अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन विद फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज का हमारा पहला जो चैप्टर सेल बायोलॉजी का है, उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जैसे कि एक जगह पर लोग काम करते हैं, उन्हें एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या उनको पैसों की शक्ल में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या खुराक की शक्ल में। ऐसे ही सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको काम सर अंजाम देने के लिए, काम परफॉर्म करने के लिए उनको क्या ज़रूरत है? उनको एटीपी या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एटीपी या एनर्जी प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, ये काम है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, इसी तरह इसका लफ्ज़ी मानी, इसका साइज़, इसका शेप, ये किन किन सेल में ज़्यादा होता है, इसी तरह इनके ये कहाँ पर पाया जाता है, इनकी तादाद कितनी है, इनकी शक्ल कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके कितने काम है, और इसके अंदर स्ट्रक्चर में किस हिस्से को कौन सा नाम करते हैं। इसी तरह इसमें किस किस्म के राइबोसोम्स होते हैं, किस किस्म के इसमें डीएनए होता है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की है, कब की है, इनको नाम किसने दिया है, कब दिया है, ये सब आज के हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको बहुत शॉर्टकट करने की कोशिश की है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ये दो अल्फाज का मजमू है। एक हमारे पास माइटोज है, दूसरा कॉन्ड्रियन है। माइटोज का मतलब है थ्रेड, थ्रेड का क्या मतलब है? धागे। ओके, इसी तरह कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है? स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे दाने। ये छोटे छोटे दाने उसको कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं। सेल चूँकि खुद बहुत छोटा है, उसमें से उसके ऑर्गेनेल बहुत भी छोटे होंगे। इसी तरह जो ये पार्टिकल्स है, ये भी बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। मैंने बता दिया कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, खुराक जिसको मतलब एनर्जी, इसको एबिलिटी, काम करने की सलाह जो सेल में पैदा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से पैदा होती है। शेप इसका क्या है? शेप इसका स्फेरिकल यानी गोल, और एलोंगेटेड या लंबा। आप उसको लंबा और गोल दोनों कह सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, ये हम इसके पढ़ेंगे यहाँ पर जब हम राइबोसोम में पहुंचेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अच्छा, साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कौन सी जगह होती है? अच्छा, सेल में ये आपके पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो खाली जगह आपको नजर आता है, ये सर आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या है, पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके साइज की तरफ कि इसका साइज कितना है। साइजेस का जो हमारे पास लेंथ है, लंबाई है इसकी, वो कितने है? ये 4 माइक्रोमीटर है हमारे पास, 4 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर चूँकि बहुत छोटा होता है। अच्छा, इसका जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। अब आते हैं नंबर की तरफ कि इनका नंबर्स क्या है, तादाद क्या है सेल में। जैसे कि कुछ होते हैं हमारे पास, वो एक होता है, कुछ ऑर्गेनेल जो है वो 1, 2, 3 दाने होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो 30 तक होते हैं। लेकिन ये कितने हैं? ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फ्यू टू फ्यू थाउजेंड, यानी कुछ से लेकर कुछ हज़ार तक। अच्छा, कुछ से लेकर कुछ हज़ार तक का मतलब है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया देता है, तो उन सेल्स में फिर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट के सेल्स है, जो हमारे पास दिल के सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। जिस टाइम इन सेल्स ने काम छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी सारा काम छोड़ जाएगी, बंदा हार्ट अटैक हो जाएगा। जो कहते हैं हार्ट अटैक। तो इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। इसीलिए हार्ट सेल्स में ये कितने होते हैं? पर सेल में 5000 दाने होते हैं तकरीबन। स्पर्म सेल्स हमारे पास होते हैं, ये भी बहुत, इनको भी अपनी जगह तक पहुंचने के लिए इनके जो काम होता है, एक नया इंसान बनाना, ठीक है, औलाद बनाना, ठीक है, इंसान या कोई और भी जानवर का हो सकते हैं, औलाद बनाना, ठीक है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये भी पर सेल में तकरीबन 5000 दाने होते हैं। इसी तरह मसल सेल्स में जो हमारे पट्टों के सेल्स होते हैं, जिनसे हम काम सर अंजाम देते हैं, जिनसे हम फंक्शन सर अंजाम देते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, हमारे हार्ट के भी तो मसल्स होते हैं ना, स्टमक के भी मसल्स होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे हमारे मसल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी ये तकरीबन 5000 दाने पर सेल में होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं शेप, इसका शेप तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्पेरिकल होते हैं।
स्पेरिकल या लॉन्ग, ओके, एलोंगेटेड। इसी तरह स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। साख्त हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का है। साख्त में आप लोगों को शिकल के जरिए समझाऊंगा। अच्छा, इसका बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसकी तरह उसमें भी एक मेम्ब्रेन है, चूंकि ये डबल लेयर पर, दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। एक स्मूथ मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है, हमवार है। उसके बाद इसका जो अंदर से आपको ऐसे ऐसे फोल्डिंग नजर आते हैं, इनर मेम्ब्रेन, ये कन्वोल्यूटेड है, ये आपके पास, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ है। ये जो इनके फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन इसका ऐसा ऐसा हुआ है। इसी तरह इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आपको जो ये खाली जगह नजर आता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जो एक माचिस तिली जैसी चीज़ आपको नजर आती है, या जो आपको छोटे से जानदार की तरह चीज़ नजर आती है, मेंढक के बच्चे की तरह चीज़ नजर आती है, ये आपके पास, इसको एपोर्न पार्टिकल्स कहते हैं। एपोर्न पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं नेचर में, ये एंजाइम्स है। एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये जो एटीपी प्रोडक्शन है वो इसी जगह पर, इसी जगह से शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है। अब आते हैं एटीपी सिंथेज, ये जो एपोर्न पार्टिकल, ठीक है, एपोर्न पार्टिकल, ये एटीपी सिंथेज हमारे पास कहलाते हैं। अच्छा, ये जो इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, ये इसके राइबोसोम्स की वजह से। ये अपना राइबोसोम जो है वो खुद बनाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, राइबोसोम बनाने का मतलब क्या है कि ये अपने लिए प्रोटीन खुद बनाता है। लेकिन किताबों में चूंकि इतना साफ नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इस पर गौर करें, ये आपके पास ये कम्प्लीटली प्रोटीन भी अपने लिए तैयार नहीं कर सकता है, कम्प्लीटली तैयार नहीं कर सकता है। ये जो है ये आपके पास तैयार करता है सिर्फ और सिर्फ अपना जो ज़रूरत के लिए 10% तैयार करता है, 10%, ठीक है, 10% तैयार करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी इसको कहते हैं। वो इसी वजह से कि ये बाज़ चीज़ें अपने लिए खुद तैयार करता है। इसमें अपने डीएनए भी होते हैं, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसी वजह से भी इसको क्या कहते हैं, हाफ या सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनेल कहते हैं, या इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं डीएनए। इसमें क्या होता है, सिंगल डीएनए है, सर्कुलर, ठीक है, एक सिंगल होता है, एक दाना। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। और उसके साथ साथ डीएनए में सिंगल डीएनए होता है इसमें, ठीक है, और सर्कुलर है, गोल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे चीज़ें नज़र आते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स जिसको हम कहते हैं, नहीं, राइबोसोम नहीं कहते हैं। ये जो इनर फोल्डिंग्स हमारे पास होता है वो तो स्मूथ था, लेकिन ये कन्वोल्यूटेड है। इस पर हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेडेड है इसमें, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटीन्स नज़र आएंगे। खैर, अब फंक्शंस की तरफ आते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी पैदा करता है, प्रोडक्शन करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी जो होता है वो मुहैया करता है। दूसरे नंबर पर ये रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल है। रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल क्यों है, क्योंकि ये रिस्पायरेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पायरेशन भी इसी में होता है, जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। क्रेब साइकिल भी इसी में होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये भी इसी में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास एक फैक्ट्री है, ये एक कारखाना है सेल का, बहुत ज़्यादा काम इसमें होता है। दूसरा इसमें क्या है, स्टोरेज बैटरी भी इसको कहते हैं। सेल विद इन सेल, ओके, ठीक है, सेल विद इन सेल यानी क्या है, इसके अपने भी ऑर्गेनेल होते हैं, इसी वजह से इसको सेल विद इन सेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी का मतलब है हाफ, ऑटोनोमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, बॉडी का मतलब होता है बॉडी पार्टिकल या ऑर्गेनेल जो होता है। तो ये था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, उसको हमारा ध्यान ही नहीं हुआ है। डिस्कवरी इसकी किसने की है, डिस्कवरी इसने अल्तमन है, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। पहले दफ़ा उसने उसको देखा था सेल में, पहली दफ़ा अल्तमन ने इसको देखा था 1890 में। उसने इसको देखा था, इन जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको देखा था।
एक साइंटिस्ट फिर आके उसका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने फिर उसका नाम दे दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन अल्तमन ने उसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। ठीक है, क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट का नाम रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये थोड़ा बहुत टॉपिक था जो आपने पढ़ लिया अभी। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर एक ऑर्गेनेल को, क्लोरोप्लास्ट को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे कि हमने कुछ लेक्चर्स जो है 10 से 12 जो अहम टॉपिक्स है सेल बायोलॉजी से हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। इंशाल्लाह हम इसी तरह अपना सफ़र जारी रखेंगे, और जो बायोलॉजी है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।